नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूथ स्टडी सेंटर में। आज आपको बता दूं कि जो 25 क्वेश्चन की श्रृंखला थी उसका आज ये जो है 8वां पार्ट है। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख लें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है, आपको इसमें ज़रूर मज़ा आएगा। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की शानदार जानदार धमाकेदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, या कहते हैं आयरन किससे प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा मछली, तीसरा पालक, चौथा क्या है पनीर। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, किससे प्राप्त करता है। तो आप बताओगे पालक से क्या प्राप्त करता है, आप बताओगे आयरन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है। 35%, 50%, 43%, 55%। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, औसतन वैसे तो कहा जाए मानव शरीर में कितना 65%, लेकिन इसमें 65% नहीं दिया है, तो आप 55% का औसतन कहा गया, तो आप लगा सकते हो। तो चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन किस में सबसे अधिक पाया जाता है, मूली में, सेब में, शैवाल में, या सभी में। तो इसका उत्तर आपको सभी को बहुत आसानी से, आयोडीन को ऐसे जानते हैं आप समुद्र में पाया जाता है, लेकिन किस में, तो आप बताओगे शैवालों में जो है लैमिनेरिया नामक शैवाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, आप बताओगे आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन घेघा नामक बीमारी में इसके इलाज में ये फायदेमंद होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन ए की, ई की, सी की डी की। तो मछलियों के यकृत में आपको बता दूं विटामिन डी की प्रचुरता होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डी करेक्ट हो जाएगा। बस बने रहें, आपको इस सेशन का बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बस आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, फोलिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी का क्या हो जाएगा उत्तर, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो साफ साफ पूछ रहा है, तो कैल्सिफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और विटामिन डी किसमें सबसे अधिक प्राप्त होता है, तो सूर्य की जो है प्रकाश से जो है सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है, बताओ विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी त्वचा में बन जाता है। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, अब इसमें कहा ही नहीं कौन सा विटामिन, तो इसमें तो विटामिन ई यहाँ पूछना चाह रहा था, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आप बताओगे टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, आप बताओगे बांझपन नामक बीमारी हो जाती है। और पुरुषों में कौन सी बीमारी, तो आप बताओ पुरुषों में विटामिन ई की कमी से नपुंसकता नामक बीमारी हो जाती है। और आप बता दो विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, विटामिन ए1 से, ई से, के से, या डी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस बने रहें। दांतों में निम्न में से क्या होता है, कैल्शियम होता है कि खनिज होता है कि कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज। तो दांतों में क्या पाया जाता है, दांत किसके बने, तो कैल्शियम तथा फॉस्फेट के बने होते हैं। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, आयोडीन का, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का, या क्लोरीन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा दांतों की विकृति से फ्लोरीन की कमी हो जाती तो दांत जो है पीले पड़ने लगते हैं। तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, बने रहें। अब भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम है कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आप बताओगे पोटेशियम जो है आवश्यक तत्व है। ये पोटेशियम को किससे, तो के से डिनोट करते हैं। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का। तो सागरीय खरपतवार किसका सबसे बेहतरीन स्रोत है, तो आप बताओगे आयोडीन का सबसे बेहतरीन स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन का सिंबल क्या होता है, तो बताओगे आई होता है।
पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की, आयरन की या वसा की, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सबसे अधिक। इस पालक में आयरन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय यानी दांत जो है सड़ने लगता है? तो इसका उत्तर भी क्या बताएंगे? फ्लोरीन की कमी से भी बात हो चुकी है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है या आयरन किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है आप बताओगे? आयरन पाया जाता है। चलते हैं, इनमें से वसा में कौन सा विलेय नहीं है? तो वसा में आपको एक ट्रिक है, कहीं मांस होता तो उसमें क्या पड़ जाते हैं? कीड़े, की ई डी ए, तो क्या पढ़ते हैं? तो बताओगे वो मांस में के ई डी ए आपको याद करके रखना है वसा में, तो के ई डी ए। अब इनमें से और कौन से? तो बी और सी क्या होते हैं? तो बताओगे जल में घुलनशील है। कौन से वसा में घुलनशील नहीं है? इसका मतलब वो जल में। तो बी और सी जो है जल में घुलनशील, इस पर दोनों आंसर सही होगा। तो इसमें देखिए बी और सी दोनों होना चाहिए था, दोनों क्या है? जल में घुलनशील है, तो इसमें आंसर जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। इसमें लगा है, गलत लगा है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? तो जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापानी इंसेफेलाइटिस किससे होता? तो बताओ वायरस के कारण से होता नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ईईजी से जिस अंग का कार्यप्रणाली प्रकट होती है, कौन से? ईईजी से क्या? तो ईईजी से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी कार्यप्रणाली? मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को जांचा जाता है, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। केसीन दुग्ध होता है, शर्करा होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है या सभी? दुग्ध में केसीन क्या होता है? तो केसीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, दूध में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? दूध क्या है? सफ़ेद होता है, जबकि कैरोटीन के कारण दूध जो है हल्का पीला होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो बताओ ग्वाइटर या घेघा नामक बीमारी हो जाती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है, कौन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, सी या डी? तो इसका उत्तर आपको बताएंगे प्यारे साथियों। विटामिन ए क्या करता है? संक्रमण को रोकने में मदद करता है, यानी ये ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान नहीं फैलाता, यानी रक्त के द्वारा कौन सा नहीं फैलता है? टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस? तो इसमें से कौन सा बीमारी जो है रक्त के आदान प्रदान से नहीं फैलता? तो टाइफाइड जो होता है दूषित जल से फैलता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो कार्बन का प्रयोग किसका? कौन से रेडियो कार्बन पर? P30, कोबाल्ट 60, P32 या C14? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो बताओगे कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। मीना माता रोग का कारण क्या है? मीना माता किसके रोग होता है? बताओ पारा की अधिकता से मीना माता रोग हो जाता है। इससे पहले जापान की मीना माता द्वीप पे हुआ था। सनसाइन विटामिन इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। क्या है? सनसाइन विटामिन के नाम से, ये एक प्रकार का हार्मोन भी इसे कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कहा गया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो प्यारे साथियों क्या बताओगे? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आप बताओगे स्टेपीज है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सा? बताओ फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी देखिए आ गया, सबसे लंबी हड्डी या बड़ी, तो इसका उत्तर आप क्या हो जाएगा? फीमर। इसी को उरु हड्डी के नाम से पाया जाता है, जांघ में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? देखिए टीबिया भी मानव पैर की है, फीमर भी है और फिबुला भी है, और हाथ से ह्यूमरस, हाथ से हाथ इसको आसानी से याद कर सकते हैं, हाथ की हड्डी ह्यूमरस की। तो आपका कौन सा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? पैर की हड्डी कैसी होती हैं? तो पैर की हड्डी इसमें क्या हो जाएगा? खोखली नहीं, इसका सरंध्री होता है, खोखली नहीं लगाना है आपको, ऑप्शन ये गलत है। कौन सी कैसी बताएंगे? सरंध्री, मतलब छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया, टा से टीबिया, टा से टांग में पाई जाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। टीबिया नामक हड्डी किसमें? आप बताओगे टांग में पाई जाती है। मानव शरीर को के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती? मेरुदंड की, भुजा की, रिब्स केज की या जांघ की? तो इसका उत्तर होगा जांघ या टांग, जो भी लिखा रहे, जांघ की हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार उगते हैं? तो इसका उत्तर होगा 20 दांत। आप जानते हैं बच्चे के कितने दांत होते हैं? तो 20 होते हैं, वो गिर जाते हैं फिर 20 तो आते हैं और टोटल 12 और आते हैं, टोटल 32 दांत।
और पूरे जीवन काल में 52 दांत जो है उगते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग का बताओ कि छोटी आंत में संपन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। मानव तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, कीपेप्सिन, कीटाइलिन या गैस्ट्रिन? इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं? तो गैस्ट्रिन एक प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं है और सभी जो है पाचन एंजाइम है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से हार्मोनों से कौन सा कैल्शियम और फास्फेट के विनियमित करता है? कैल्शियम और फास्फेट को कौन विनियमित करता है? ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन है, वृद्धिकर हार्मोन या परावट हो? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओ। परावट या पैराथायराइड ग्रंथ क्या करता है? तो आप बताओगे कैल्शियम तथा फास्फेट को जो है नियंत्रित विनियमित करता है, नहीं नियंत्रित करता कह सकते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? उत्तर हो जाएगा पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फुट लंबी होती है। 950 सेंटीमीटर जब पूछा जाए तो सेंटीमीटर में आप बताओ। अब कहा जाए शर्करा पाचन के लिए शर्करा पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो इसका उत्तर होगा टाइलिन क्या है? शर्करा के पाचन में सहायक होता है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक जानदार शानदार धमाकेदार सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।